नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 39। मेजर हेमांग ने खिड़की के अंदर झांकते हुए कहा, सौम्या, कैथरीन, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। सौम्या ने चौंकते हुए कहा, हेमांग। दोनों रस्सी पकड़कर बाहर आईं। तभी मेजर राहुल गुंडों को धक्का देकर अंदर घुस गए और उन पर काबू पा लिया। मेजर राहुल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन औरतों पर को धमकाने की, हरामखोर। इस दौरान सारे सैनिकों ने गुंडों को पकड़ लिया। मेजर हेमांग ने सौम्या से कहा, रिपोर्ट दो, हमें इसे तुरंत हेडक्वार्टर भेजना होगा। डॉक्टर सौम्या ने रिपोर्ट को हेमांग को सौंप दिया। मेजर राहुल ने कैथरीन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? नर्स कैथरीन ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम देर कर देते तो। मेजर राहुल ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा यार। कैथरीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर राहुल से लिपट गई। मेजर हेमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मिशन पूरा हुआ, लेकिन अब हमें अगला कदम उठाना होगा। सब गंभीर होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी राहुल ने कहा, मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी आया, रुको। ऐसा कहकर राहुल हेमांग से रिपोर्ट लेकर बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे कैथरीन भी बाहर चली गई। तभी बाहर तेज़ बारिश होने लगी। अचानक बिजली कड़कने लगी। मेजर हेमांग का चेहरा जख्मी था, खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी। तभी डॉक्टर सौम्या हेमांग को तुरंत पट्टी बांधने लगी, पर उसकी आंखों में ठंडापन था। मेजर हेमांग ने हल्की हंसी के साथ धीरे से कहा, तुम्हारे हाथों की छुअन जंग के हर जख्म से ज़्यादा असर करती है डॉक्टर। डॉक्टर सौम्या ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें हर चीज़ मजाक लगती है मेजर? ये चोटें यूं ही नहीं लगी होंगी, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? मेजर हेमांग ने की आंखें गहरी करते हुए उसने कहा, जान की परवाह तभी होती है जब इसके जीने का कोई मकसद होता है, लेकिन जब वजह ही सामने खड़ी हो और फिर उसकी आंखों में एहसास ना हो तो मौत भी शायद इतनी तकलीफ़ नहीं देती। डॉक्टर सौम्या पल भर चुप रही। फिर उसने पेशेवर अंदाज में कहा, मेजर, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। ये एक तरफा मोहब्बत, ये बेवजह का जुनून, ये सिर्फ तकलीफ़ देगा, तुम्हें भी और मुझे भी। मेजर हेमांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तकलीफ़ तो तब होती है जब कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, लेकिन मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी एक लम्हे के लिए ही सही तुम्हारे दिल में हलचल पैदा करे। डॉक्टर सौम्या ने आंखें चुराते हुए कहा, ये नामुमकिन है मेजर, मैं प्यार पर भरोसा नहीं करती, और अगर करती भी तो तुम्हारी ये पागलपन भरी मोहब्बत मुझे बहुत डराती है। मेजर हेमांग ने हल्की मुस्कान के साथ गहरी आवाज़ में कहा, डर तो मैं भी रहा हूँ सौम्या, कहीं मेरी मोहब्बत इतनी गहरी ना हो जाए कि तुम्हें भी इसमें डूबना पड़ जाए। डॉक्टर सौम्या ने अचानक उसकी चोट लगी हुई बाह पर कसकर पट्टी को बांधा। हेमांग दर्द से कहराने लगा, इश, बहुत दर्द हो रहा है यार, लेकिन वो दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। हेमांग की चोटों को देखकर सौम्या की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। डॉक्टर सौम्या ने धीमी आवाज़ में नज़रें झुकाते हुए कहा, आपको आराम की ज़रूरत है मेजर, ज़्यादा बोलेंगे तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। मेजर हेमांग ने गहरी नज़रें जमाते हुए कहा, तकलीफ़ तो पहले ही हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है डॉक्टर, पर वो देने वाली नहीं समझ रही जो तुम नहीं समझ रही। डॉक्टर सौम्या बिना कुछ कहे उठकर चली गई, लेकिन वो दरवाजे के पास जाकर पल भर रुकी, फिर वो पीछे नहीं मुड़ी। उसने मुट्ठी कस ली। दूसरी ओर मेजर हेमांग मुस्कुरा रहा था, एक अधूरे इश्क की पूरी गहराई के साथ। बाहर बारिश अब भी बहुत तेज़ थी। अब हेमांग के अंदर का तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था, जो शायद कभी नहीं थमेगा। वहीं बाहर जाकर राहुल ने ब्रवोरा टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स में कॉल किया और कहा, सर, हमें मिल्की के जंगलों में कुछ अजीब गतिविधियों की रिपोर्ट मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ जहरीले और नकली सांप पाए गए हैं जो स्वाभाविक रूप से वहाँ नहीं पैदा होते, वहाँ के नहीं हैं। कर्नल ने आश्चर्य से कहा, नकली सांप, ये कैसे पॉसिबल है? राहुल ने कहा, यही पता लगाना हमारा मिशन है सर। हमारे सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी देश के एजेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सारी बात समझ आ रही है। तुम और हेमांग इस मिशन पर ही फोकस करो और जॉइंट ऑपरेशन की फ़िक्र मत करो। एक बात बताओ, मुझे अभी तुम्हारी भेजी हुई रिपोर्ट मिल गई है, इसमें ये 2 सिविलियन मेडिकल मेंबर्स क्या भरोसे लायक हैं? राहुल ने तुरंत कहा, जी सर, वे दोनों बेहद भरोसेमंद मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। सारे सैंपल्स को वे अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं। उनकी फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलते ही मैं और मेजर हेमांग आपको फाइनल फाइंडिंग रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। कर्नल ने पूछा, अभी हेमांग कहाँ है? राहुल ने कहा, सर, अभी उसे फ़र्स्ट एड दिया जा रहा है। गुंडों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ होने की वजह से वो घायल हो गया है। कर्नल ने पूछा, क्या वो
बहुत ज़्यादा सीरियस है। राहुल ने कहा सर टेंशन की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जय हिंद सर। कर्नल ने कहा जय हिंद। कॉल ख़त्म करके राहुल ने गहरी सांस ली। तभी अचानक कैथरीन और सौम्या एक साथ चीखी, नहीं। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या देखा कैथरीन और सौम्या ने कि उनकी रूह कांप गई। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।